Hello everyone, welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well safe and sound. So friends, in this video we have talked about the integrated circuit. This chapter are very important for the basic electronics, electronic components and devices, analog electronics, and also in the second year appearing students. So friends, let's start the video. IC stands for the integrated circuits. So, integrated circuit electronics industry have achieved a phenomenal growth over the last few decades, mainly due to the rapid advancement of the integration technologies and large scale system designs. तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने अभी हाल ही के दशक में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की है और ये किसके कारण हुआ है? यह इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन होने लगे हैं। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से आपके आईसी पर डिज़ाइन कर दिए जाते हैं। तो द इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द वेरी स्मॉल डिवाइसेस सच एज द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है एक ऐसा साइंस होता है जिसमें बहुत छोटे से छोटे डिवाइसेस के बारे में हम बात करते हैं और जिसे हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। दोस्तों एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ वन ऑफ द विच at which the resistor, capacitor, diode, transistor and other passive and active components are integrated in a small semiconductor chip। एक छोटा सा सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक चिप बनाया जाता है और उसमें कई सारे कंपोनेंट को उस पर इंटीग्रेट किया जाता है, समाहित किया जाता है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को एक छोटे ही स्मॉल एरिया में, और इसका वेट बहुत हल्का हो जाता है, इसका प्राइस बहुत कम हो जाता है, तो उसमें जो है फैब्रिकेट कर दिया जाता है और यह कम जगह भी घेरता है। तो इससे आपकी जो डिवाइस बनने वाली होती है वो बहुत छोटी हो जाती है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि एन द इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोवाइड्स द हायर सिस्टम रिलायबिलिटी। तो यह जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है यह सिस्टम की हायर रिलायबिलिटी जो हमें प्रदान करता है और रिड्यूसेस पावर कंजप्शन को कम कर देता है। फास्टर ऑपरेशन इसका तेज हो जाता है ड्यू टू द रिड्यूसेस रिएक्टेंसेस। जब रिएक्टेंस कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा। एंड बेटर कॉम्प्लायंसेस एंड मैन्युअराइजेशन हो जाता है, इसका बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट इज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो जो इसका इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ है ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज होता है। किसका? आपका आईसी का। नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों द इंटीग्रेटेड सर्किट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ऑपरेशन एंड द टाइप ऑफ फैब्रिकेशन। तो जो आपका आईसी है यह जो है क्लासिफाई किया जाता है इसके ऑपरेशन के तरीक़ों पर और जिस तरह से फैब्रिकेट किया जाता है उस पर। आगे हम क्लासिफिकेशन अगले वीडियो में देखेंगे आईसी का, तो उस पर हम सारी तरह के आईसीज का क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे, दिखाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों इन अकॉर्डेंस टू द फैब्रिकेशन के अकॉर्डिंग द टू टाइप्स ऑफ मोनोलिथिक एंड हाइब्रिड। तो जो फैब्रिकेशन के आधार पे दो टाइप होता है, मोनोलिथिक एंड हाइब्रिड। तो इन केस ऑफ मोनोलिथिक, जो मोनोलिथिक का केस होता है उसमें क्या होता है कि ऑल कंपोनेंट आर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल पीस सेमीकंडक्टर। तो सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो एक सिंगल पीस के सेमीकंडक्टर पर फैब्रिकेट किए जाते हैं। बट इन द केस ऑफ द हाइब्रिड, in the case of the hybrid IC, the sum of the component are mounted on the surface after fabrication, or sometimes more than one chip are interlinked before the packing। तो दोस्तों अगर हम फैब्रिकेशन के आधार पर आईसी के जो है क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप का होता है, मोनोलिथिक और हाइब्रिड होता है। तो मोनोलिथिक आगे हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, जब हम क्लासिफिकेशन बताएंगे तो हम बताएंगे कि मोनोलिथिक के मतलब कि उसके मोनो प्लस लिथिक ये ग्रीक वर्ड है और इसकी मीनिंग क्या होती है। तो इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों उसके आधार पर तो जो मोनोलिथिक होता है इसमें एक सिंगल पीस के सेमीकंडक्टर पर सारे कंपोनेंट्स को फैब्रिकेट किया जाता है, और इसके उल्टे जो आपका हाइब्रिड होता है इस पे कुछ पहले फैब्रिकेट किया जाता है और कुछ को इंटरलिंक किया जाता है पैकेजिंग के बाद। तो दोस्तों ये रहा आपका इंट्रोडक्शन आईसी का। अब बात करते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस ऑफ द आईसी ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है यूपीबीटी 2006 में पूछा गया है, हर साल पूछता है, एक के गैप के बाद एक जरूर पूछता है।
आईसी का एडवांटेज पूछेगा कि आईसी का एडवांटेज क्यों है, या आईसी का डिसएडवांटेज या लिमिटेशन भी पूछ सकता है। इन तीनों में से कुछ ना कुछ पूछता है 5 नंबर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं आईसी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो पहला एडवांटेज दोस्तों कि यह वेरी स्मॉल साइज का होता है, इस वजह से बहुत कम स्पेस घेरता है। दूसरी इसकी एडवांटेज क्या है कि इसकी रिलायबिलिटी सुपीरियर होती है। क्यों क्यों यह ज़्यादा टिकाऊ होता है? क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द शोल्डर जॉइंट्स का एब्सेंस रहता है, कोई जॉइंटिंग रहती नहीं है, और यह पहले से फैब्रिकेट कर दिया जाता है, तो इस वजह से इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, सुपीरियर होती है। एंड द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द स्पेशल टेक्निक्स, और वह स्पेशल टेक्निक्स आप अगले वीडियो में देखेंगे जब हम फैब्रिकेशन ऑफ आईसी बताएंगे। तो आईसी को फैब्रिकेट कर दिया जाता है, कंपोनेंट्स को आईसी पर फैब्रिकेट कर दिया जाता, तो इसमें कोई झंझट नहीं रह जाती कि सोल्डरिंग जॉइनिंग कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इस वजह से इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है कि द वेट इज़ आल्सो वेरी लेस। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई छोटा सा आईसी है तो उसका वेट भी कम होगा। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज स्मॉल। पहले से इसको उस पर फैब्रिकेट कर दिए जाते हैं कंपोनेंट्स आईसी पर, इस वजह से कंपोनेंट्स और आईसी के बीच के जो टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, कॉस्ट इनकी कम होती है, और व्हेन प्रोसेस्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एट अ टाइम। दोस्तों आपने नमक पारा सुना होगा, तो नमक पारा कैसे बनाते हैं कि एक बार उसको मैदे को बेल लेते हैं और इसके बाद सबको बारी बारी से काट देते हैं। नमक पारा क्या कभी आपने देखा कि एक अकेले नमक पारा को बनाया जाता है? उसको नंबर ऑफ बंच में बनाया जाता है, कई सारे नमक पाराओं को साथ में बनाया जाता है। उसी तरह आईसी भी होती है कि कई सारी आईसी को एक साथ बनाया जाता है, कई सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनको काटा जाता है, जैसे नमक पारा काटा जाता है, तो इसी वजह से बंच में बनाए जाने के कारण इसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दे कैन ऑपरेटेड एट कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर। यह कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट किए जाते हैं, एंड दे हैव द क्लोज मैचिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। और लास्ट है दे हैव एक्सट्रीमली लो पावर कंजप्शन। इनका जो पावर कंजप्शन होता है वो बहुत कम होता है। तो ये रही बात दोस्तों एडवांटेज ऑफ द आईसी। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द आईसीज़ के कुछ डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों पहला डिसएडवांटेज इसका है कि वैल्यूज़ ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर द वोल्टेज डिपेंडेंट। कैपेसिटर और वोल्टेज की वैल्यू जो होती है ये कैपेसिटर और रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वोल्टेज डिपेंडेंट होती है। और दूसरा इसका क्या होता है डिसएडवांटेज कि मैक्सिमम पावर एट रेटिंग फॉर विच आईसीज कैन बी प्रोड्यूस्ड इज 10 वाट, वेयर एज अ डिस्क्रीट सर्किट हैज़ नो सच लिमिटेशन। देखिए जो आपकी आईसी होती है उसको जो है मैक्सिमम पावर की रेटिंग 10 वाट की होती है, लेकिन जब हम अलग अलग डिस्क्रीट कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे तो उसमें कोई लिमिट नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से इसका डिसएडवांटेज हुआ कि इसकी लिमिट है पावर की, कि इतने 10 वाट से ज़्यादा पावर ये कंजप्शन की इसकी लिमिट है। थर्ड है दोस्तों कि द हैवी कंपोनेंट्स लाइक इंडक्टर, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा कांट बी फैब्रिकेटेड विद इन अ चिप। ऑब्वियस सी बात है ये जो सारे बड़े बड़े क्या कहते हैं कि आपके कंपोनेंट्स है, जैसे क्या ट्रांसफार्मर हुआ, आपका इंडक्टर हुआ, इंडक्टर में कई सारी कॉइल्स होती हैं, तो ये जो है उस पर छोटे से आईसी पर फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता है, और इनको जो है हमें सर्किट में एक्सटर्नली ऐड करना पड़ता है। तो इस वजह से इन डिस्क्रीट सर्किट हाउएवर द हैवी कंपोनेंट्स कैन बी सोल्डर्ड इनटू द बोर्ड इटसेल्फ। तो डिस्क्रीट में क्या होता है, जो हैवी एलिमेंट होते हैं वो जो बोर्ड होता है उस पर खुद ही सोल्डर्ड हो जाते हैं, लेकिन इसमें होता है कि इसको सोल्डर करना पड़ता है। ठीक है, ये इसकी थर्ड जो है डिसएडवांटेज है आईसी के। नेक्स्ट है कि इन एनी कंपोनेंट डज नॉट वर्क। अगर पूरे आईसी का होल आईसी का मान लीजिए एक आईसी है, उसमें का एक ही कंपोनेंट अगर नहीं यूज़ किया जा रहा, मतलब ख़राब हो गया, मान लीजिए एक छोटा सा रजिस्टर ख़राब हो गया, तो कंपोनेंट कान बी रिप्लेस्ड, उस कंपोनेंट को रिप्लेस नहीं करेंगे। द होल आईसी चिप कैन बी थ्रोन आउट, पूरी आईसी चिप को फेंक देंगे। वेयर एज इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सर्किट पार्टिकुलर कंपोनेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए न्यू वन। और जब ये बात अलग अलग की होती तो एक रजिस्टर रहता है उसको अलग से निकाल के लगा दी, लेकिन आईसी के मामले में हमें
पूरी की पूरी आईसी को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर को रिप्लेस करना कॉस्टली हो जाएगा बट आईसी को रिप्लेस करना नहीं कॉस्टली होगा, क्योंकि आईसी ज़्यादा महंगी होती नहीं है। तो प्रॉब्लम ही तो हुआ, क्योंकि पूरी आईसी भी बर्बाद हो जा रही है, उसके और सारे कंपोनेंट तो अच्छे हैं, सिर्फ एक कंपोनेंट ख़राब होने के कारण पूरी आईसी ख़राब हो जा रही है। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है दोस्तों, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव लो नॉइस एंड हाई वोल्टेज ऑपरेशन। तो इसका लिए आईसी के लिए लो नॉइस और हाई वोल्टेज ऑपरेशन अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम है। और नेक्स्ट एंड लास्ट डिसएडवांटेज इसका है कि पैरासिटिक कैपेसिटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द आइसोलेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम ईच अदर। जो आइसोलेशन होता है कंपोनेंट्स के बीच में, उसके कारण एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है विच रिस्ट्रिक्ट्स हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो चलिए दोस्तों, ये रही डिसएडवांटेज की बात। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ द आईसीज। आईसी की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं दोस्तों। तो लिमिटेशन आईसी की क्या क्या होती है। आईसी इंडक्टर्स एंड ट्रांसफार्मर आर नॉट फैब्रिकेटेड ऑन आईसी। पहले हमने इसके डिसएडवांटेज में पढ़ा कि बड़े साइज होने के कारण इंडक्टर और ट्रांसफार्मर को आईसी पर फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता है। सेकेंड वन इज़ द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर एंड कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द वोल्टेज। कितने वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा रजिस्टर एंड कैपेसिटर पे। थर्ड इसका लिमिटेशन है कि लिमिटेड पावर डिसिपेशन। इसका जो पावर डिसिपेशन है ये लिमिटेड होता है। एंड फोर्थ इज द परफॉर्मेंस ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज पुअर। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का परफॉर्मेंस होता है ये बहुत पुअर हो जाता है आईसी में। एंड द इंटरनल सर्किट कांट बी रिपेयर्ड। और इंटरनली कोई सर्किट अगर ख़राब हुई तो इसको रिपेयर नहीं कर सकते, पूरे होल सर्किट को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका आईसी के बारे में, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। यहाँ हमने इसका इंट्रोडक्शन, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज और इसका लिमिटेशंस देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ आईसी और उसके अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम फैब्रिकेशन ऑफ आईसी। तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो से जुड़े किसी भी टॉपिक पे, या अगर और कोई टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे फीडबैक दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।